The angle of elevation of a cloud from a point 10 meter above a lake is 30 degree. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। देखो ये हमारा लेक का लेवल है, ठीक है, और इस लेक से 10 मीटर ऊपर, सपोज मान लो आप, ये लेक का लेवल है, ये वाटर लेवल है, क्लियर, और इससे 10 मीटर ऊपर किसको देख रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड, यहां पे कहीं क्लाउड है मान लो, क्लियर, इसको देख रहा है, क्लियर, इस क्लाउड को देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मींस ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ओके। फिर बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, और इसी बादल के परछाई को, रिफ्लेक्शन को पानी में देख रहा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है वो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना? 60 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक, लेक के सरफेस से क्लाउड का हाइट बताओ, ठीक है। अगर हम पॉइंट देते हैं, दिस इज पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई एंड दिस इज पॉइंट एफ। पहले एक बात आप समझ लो, क्लाउड जितना ऊपर होगा वाटर लेवल से, उसका इमेज भी पानी के अंदर उतना ही अंदर बनता है। मतलब ये डिस्टेंस EC और CS, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्लियर। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, इट मींस हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वाटर लेवल इज x मीटर, x मीटर मैंने मान लिया। तो ये वाला हाइट कितना होगा? x, क्योंकि इमेज भी उसका उतने ही डिस्टेंस पर बनेगा, क्लियर है। लेट द height of cloud above lake is x मीटर, क्लियर। और ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस अगर 10 है तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, यस और नो। और ये पूरा डिस्टेंस है x और ये वाला वैल्यू है 10, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना होगा? x माइनस, ये बात क्लियर हो गया। अब देखो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में काम करते हैं ADE, ट्रायंगल AD। अगर ट्रायंगल को हम फिर से बना देते हैं AD और E, ये एंगल 30 डिग्री है। AD के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, और ED का वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखा है, वैल्यू कितना है? x माइनस। तो यहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा है जो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन देता हो? दैट इज 10। तो लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 10 और बेस क्या है? AD। इज इट क्लियर? और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन में, तो ये जगह इज इक्वल टू x माइनस 10 और √3 यहां पर वैसे ही मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया। इज इट क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर। अब आगे की कहानी समझो। अब हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इन ट्रायंगल ADF। इन ट्रायंगल ADF, तो ये हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, क्लियर। और ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। यहां पे है A, यहां पे है D और यहां पर है F। अब ध्यान से देखो, CF की वैल्यू है x और CD की वैल्यू है 10, तो D से लेके F तक कितना हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस 10। और AD की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है कितना? x माइनस 10 इंटू
√3। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, अगर यहां से थीटा काउंट करें तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा और ये बेस की तरह। फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे 10 का, tan 60 इज इक्वल टू, दिस इज योर परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा x प्लस 10, और बेस क्या है x माइनस 10 √3। दिस इज क्लियर? tan 60 की वैल्यू रख देंगे, दिस इज √3 इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन में x माइनस 10 इंटू रूट। अब समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 3 बन गया, और x माइनस 10 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और x प्लस 10 को भी एज इट इज लिख दिया। तो 3 इंटू एक्स 3x, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू x प्लस 10। इसको इधर ले आओ, दिस विल बी 3x माइनस x, हाउ मच 2x, माइनस 30 को राइट साइड शिफ्ट करो, प्लस 30, 30 प्लस 10 40, 2 से कट कर दिए 20 टाइम्स में, इट मींस हाइट ऑफ द क्लाउड इज 20 मीटर। इज दिस क्लियर? फाइनल आंसर जो लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्लाउड इज 20 मीटर।